आज मैं आपको बीटलज्यूस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। मैंने नीचे चैप्टर्स बनाए हैं, आप सीधे चैप्टर्स पर भी स्विच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लुकअप। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये WR स्टार्स क्या होते हैं। दरअसल दोस्तों WR स्टार्स होते हैं वुल्फ रैट कैटेगरी के स्टार जो बहुत ही रेयर होते हैं और ये हमें मिलते हैं ब्रह्मांड में ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्टार फॉर्मेशन बहुत तेज गति से हो रहा है। और दोस्तों इन तारों का द्रव्यमान हमारे सूरज से कभी कभी 20 गुना या फिर 30 गुना तक बड़ा होता है और उससे भी ज्यादा हो सकता है। दोस्तों इन तारों का मास यूनिफॉर्म नहीं होता, कहीं जगह पर बहुत ज्यादा होता है, कहीं जगह पर बहुत कम होता है और इसकी वजह से, इस मास की वजह से इन तारों पे बहती रहती है बड़ी बड़ी स्टेलर विंड्स। और ये जो स्टेलर विंड्स है इन तारों का प्लाज्मा हजारों किलोमीटर तक ब्रह्मांड में फैला देती है। दोस्तों ये जो स्टेलर विंड्स होती है ये हमारे सूरज से निकलने वाली स्टेलर विंड से लाखों गुना बड़ी होती है और ये स्टेलर विंड तय करता है कि ये WR स्टार फटने वाला है या जिंदा रहने वाला है। और अगर ये WR स्टार फट गया तो इससे बनता है सुपरनोवा। इन तारों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, WN कैटेगरी, WO कैटेगरी और WC कैटेगरी। यानी नाइट्रोजन से भरे हुए तारे, ऑक्सीजन से भरे हुए तारे और कार्बन से भरे हुए तारे। लेकिन ये जो सब टाइप्स होते हैं ये इन तारों के अलग अलग स्टेजेस में होते हैं और इन्हीं सब टाइप्स से हम ये डिसाइड करते हैं कि ये तारों की एज क्या है, यानी ये यंग है या ओल्ड है। दोस्तों WR श्रेणी के जो स्टार है इनकी लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती है, ये सिर्फ कुछ हजार सालों के लिए जीते हैं। दोस्तों मेनली जो WR स्टार्स होते हैं ये बाइनरी स्टार सिस्टम में पाए जाते हैं और इसके फटने के बाद ब्रह्मांड में फैले हुए तारे और ग्रहों के परखच्चे उड़ जाते हैं जिसमें हैबिटेबल प्लैनेट्स भी हो सकते हैं और जहां पे सिविलाइजेशंस भी हो सकती है। दोस्तों अभी तक आप मुझे सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालता हूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन का मिल जाए। दोस्तों WR स्टार सुपरनोवा बनने से पहले इनकी 3 स्टेजेस होती है जिसमें से पहली स्टेज होती है जिसे कहा जाता है स्टेलर इवोल्यूशन। इस स्टेज में ये तारा प्रोटोस्टार कैटेगरी में आता है और प्रोटोस्टार में होता है इंटरनल न्यूक्लियर फ्यूजन। इस कैटेगरी में इस स्टार का इंटरनल कोर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ट्रिगर हो जाती है और इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से दूसरी स्टेज इसकी आती है जिसे हम कोर कोलैप्स स्टेज कहते हैं, जिसमें इसका पूरा कोर कोलैप्स हो जाता है। इस स्टेज में इस तारे के न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटेशन में जबरदस्त रस्साकसी चलती है और इसमें कौन जीतता है इसमें कंपटीशन लग जाता है और इस स्टेज में इस तारे की टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों ही बहुत बढ़ जाते हैं। और ये जो रस्साकसी है इसमें जीत होती है ग्रेविटी की और इसमें ये जो कोर कोलैप्स है ये सिस्टम सडनली स्टॉप हो जाती है और इसमें से निकलती है जबरदस्त शॉक वेव्स और ये शॉक वेव्स कोर से निकलने के बाद इस तारे के सरफेस को नीचे से हिट करती है और उसका सरफेस एक्सपांड होने लगता है और ये टेंशन इतना बढ़ जाता है कि ये बहुत ही तेज वेलोसिटी में ब्रह्मांड में पूरा मटेरियल फेंक देता है जिसे कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और इस मटेरियल के साथ जब ब्रह्मांड में फैले हुए गैस और धूल के बादलों का इंटरेक्शन होता है तब बनते हैं नए तारे। ये रही पूरी साइकिल सुपरनोवा बनने की। अब जानते हैं बीटलज्यूस के साथ आखिर क्या हो रहा है। दोस्तों हाल ही में बीटलज्यूस के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो हमारे समझ के परे है। दोस्तों ये जो बीटलज्यूस है ये बहुत ही यंग स्टार है जिसकी एज 10 मिलियन साल बताई जाती है और हमने ये एक्सपेक्ट किया है कि ये अगले 550 या 640 सालों बाद सुपरनोवा बनेगा। ये हमारी धरती से 500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और ये हमारे सूरज से 14,000 गुना ज्यादा चमकीला है और ये हमारे नजदीकी मौजूद टॉप 10 ब्राइटेस्ट स्टार्स की कैटेगरी में आता है। दोस्तों 2019 में बीटलज्यूस के साथ कुछ अजीब हुआ था। वैज्ञानिकों ने यह पाया था कि बीटलज्यूस अचानक से नाइट स्काई में बहुत ही ब्राइट दिखने लग गया था और ये हमारे सूरज से 700 गुना बड़ा हो गया। दोस्तों इसका सोलर मास हमारे सूरज से 15 गुना ज्यादा होने के बाद भी वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ये ज्यादा गर्म नहीं है। इसका टेम्परेचर सिर्फ 3000 केल्विन तक होने के पीछे की वजह वैज्ञानिक मानते हैं कि ये स्टार बहुत ही ज्यादा एक्सपांड हुआ है। दोस्तों बीटलज्यूस के साथ और एक चीज हो रही है कि इसकी ब्राइटनेस कम और ज्यादा हो रही है और ये 19वीं सदी से हमें पता है और ऐसे स्टार्स को हम वेरिएबल स्टार्स कहते हैं। पुराने जमाने की चाइनीज और ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉमी में भी ये लिखा गया है कि ये जो स्टार है इसकी ब्राइटनेस कम और ज्यादा हो रही है और चूंकि हम इसे बहुत सालों से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं हमारे पास इसका सफिशिएंट डेटा है। लेकिन 2019 में कुछ अजीब हुआ। 2019 में इस स्टार की ब्राइटनेस अचानक से 60 गुना कम हो गई और वैज्ञानिकों को यह आशंका है कि यह सुपरनोवा प्रोजेनिटर की स्टेज अब पार कर चुका है और ये जा रहा है शॉक ब्रेकआउट की स्टेज पर। दोस्तों बीटलज्यूस में इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है और ये चूंकि हमसे 500 प्रकाश वर्ष दूर है हम इसका ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों इन रिसेंट एक्टिविटीज की वजह से अगर हमारा लक लगा तो हमारे जीते जी इसका सुपरनोवा एक्सप्लोजन बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।